आज हम चर्चा करेंगे शाहजहां के राजपूताना के साथ संबंध। राजपूताना के साथ शाहजहां की क्या राजपूत नीति थी, इसके बारे में आज विशद चर्चा की जाएगी। शाहजहां राजपूताना के संबंध में हम देखें तो देखते हैं कि शाहजहां एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसमें अकबर की तरह कूटनीतिज्ञता का सहिष्णुता का अभाव था। उसने राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह नहीं किए, कोई सामाजिक संबंध उसने राजपूतों के साथ में नहीं बनाए। उसने अपने शाही दरबार को शुद्ध मुस्लिम रूप प्रदान करने का पूरा प्रयास किया। उसने गद्दी पर बैठते ही सरकारी नौकरियों में केवल मुसलमानों को ही भर्ती करने के लिए राज आज्ञा निकाली, परंतु इस आदेश का दृढ़ता से पालन नहीं हुआ। अतः राजपूत उसके शासनकाल में अच्छे पदों पर पहुंच चुके थे, प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। शाहजहां के 31वें वर्ष में 241 मनसबदारों में केवल 52 हिंदू थे, जो 1000 से 7000 तक के मनसबदार थे। शाहजहां के शासनकाल का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि राजपूत अब भी साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभ थे और उच्चतम सरकारी पदाधिकारियों में शामिल थे। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, तो राजपूतों के प्रति द्वेष भावना रखने के कारण शाहजहां ने उसकी भर्त्सना की थी। डॉक्टर श्रीवास्तव लिखते हैं कि यह अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि शाहजहां के शासनकाल में राजपूतों अथवा हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से नहीं हटाया गया था। राज्यपाल और सेनापति के अतिरिक्त बहुत से राजपूत और हिंदू राजस्व विभाग में भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। जोधपुर का जसवंत सिंह साम्राज्य का प्रधान सरदार और 7000 मनसबदार था और राजा रघुनाथ शासन के अंत तक दीवान बना रहा। यद्यपि अनेक नरेशों ने विद्रोह काल में शाहजहां का विरोध किया था, परंतु शाहजहां ने उनके विरोध को भुलाकर उनका सहयोग प्राप्त करने की नीति अपनाई थी। अतः अनेक राजपूत नरेश शाहजहां का भी निष्ठापूर्वक सेवा करते रहे और मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और उसके विस्तार में अपना योगदान देते रहे। आमेर और शाहजहां। आमेर के शासकों के साथ शाहजहां के अच्छे संबंध थे। यहाँ का शासक जयसिंह मुगल सम्राट का स्वामी भक्त सरदार था। 1629 में उसने उज्बेकों का दमन किया और 1630 में खान जहां लोदी के विद्रोह का दमन करने में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त उसने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध भी कई अभियानों में भाग लिया और अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। 1634 में परेंडा के घेरे में भी जयसिंह ने कड़े मुकाबले में शत्रु को पराजित किया। उसने शाहजी भोंसले का भी वीरतापूर्वक मुकाबला किया और अनेक मराठा सैनिकों को बंदी बनाया। शाहजहां जयसिंह के इस पराक्रमपूर्ण कार्यों से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे 5000 का मनसब प्रदान किया। 1637 में जयसिंह को कंधार के अभियान में भेजा गया। इस अवसर पर उसे मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। 1647 में उसने मध्य एशिया के अभियान में भाग लिया। वहां उसने शत्रु दल को पराजित कर अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। 1649 और 1651 ईस्वी में कांधार के अभियानों में भाग लिया। जब 1658 में शाहजहां के पुत्रों में गृह युद्ध छिड़ गया, तो जयसिंह ने विद्रोही शहजादे शुजा को बनारस के निकट बहादुरपुर नामक स्थान पर पराजित किया। उसके वीरतापूर्वक कार्यों के प्रसन्न होकर शाहजहां ने जयसिंह का मनसब 6000 जात तथा 5000 सवार में कर दिया। इस तरह हम देखें तो आमेर के शासकों ने शाहजहां के काल में भी पूरी वफादारी के साथ में मुगल साम्राज्य के विस्तार को, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और मुगल साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। अपनी पूरी सैनिक सेवाएं, अपनी प्रतिभा को पूरा वहां पर लगाया और उनकी निष्ठाएं बनी रही। मेवाड़ और शाहजहां। 1628 में मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह मेवाड़ की गद्दी पर आया। जगत सिंह और शाहजहां के बीच शुरू से ही मनमुटाव हो गया, जिससे जगत सिंह मुगलों का विरोधी रहा। 1649 में जब शाहजहां कंधार के मामले में उलझा हुआ था, तब जगत सिंह ने 1615 ईस्वी की सम्मानजनक संधि का उल्लंघन कर चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत कराना प्रारंभ कर दिया। परंतु 10 अप्रैल 1652 को महाराणा जगत सिंह की मृत्यु हो गई और उसका बड़ा पुत्र राज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा।
उसने भी 1615 की संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाने का कार्य जारी रखा। इससे शाहजहां बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने 1654 में शाहदुल्ला खां को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाहदुल्ला खां ने एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया और दुर्ग के बुर्जों को नष्ट कर दिया। इस पर राज सिंह ने मुगलों से संधि करना ही उचित समझा। राज सिंह की प्रार्थना पर मुगलों और राजपूतों में एक संधि हो गई, जिसके अनुसार राज सिंह ने अपने पुत्रों को शाहजहां के दरबार में भेजना तथा 1000 घुड़सवार दक्षिण में शाही सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त शाहजहां ने पूर, मांडल, जाजपुर, बनेड़ा आदि अनेक परगनों को जब्त कर लिया। राज सिंह अपने परगनों को छिन जाने से बड़ा दुखी हुआ और मुगलों का विरोधी हो गया। जब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का प्रश्न और युद्ध छिड़ गया तो राज सिंह ने अवसर का लाभ उठाते हुए अनेक मुगल थानों पर आक्रमण किया और उनमें लूटपाट शुरू कर दी। इस तरह हम देखें कि मेवाड़ अपनी उसी परंपरागत नीति पर, जो कि महाराणा प्रताप के द्वारा शुरू की गई थी मुगल विरोध की, उसी प्रतिरोध पर मेवाड़ चलता रहा। मेवाड़ ने कभी सैनिक सेवाएं और मुगलों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कोई भी कार्य नहीं किया। मारवाड़ और शाहजहां। मारवाड़ के राजपूतों के साथ भी शाहजहां के अच्छे संबंध थे। मारवाड़ के शासक गज सिंह ने मुगल साम्राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा की। राज सिंह की मृत्यु के पश्चात 1638 में जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया। इस अवसर पर उसे 4000 जात, 4000 सवार का मनसब दिया गया। 1642 में ईरान के सम्राट के विरुद्ध दारा और जसवंत सिंह का अभियान हुआ। 1648 में फारस की सेना ने कंधार पर अधिकार करने का प्रयास किया, अतः शाहजहां ने कंधार की रक्षा के लिए औरंगजेब और जसवंत सिंह को ही भेजा था। इस अवसर पर भी उसने युद्ध कौशल का परिचय दिया। शाहजहां ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे 6000 जात और 6000 सवार का मनसब दे दिया और उसे महाराजा की उपाधि भी दी गई। 1634 में जसवंत सिंह ने अपनी भतीजी का विवाह दारा के ज्येष्ठ पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से उसके मुगलों के साथ संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गए और शाही दरबार में जसवंत सिंह का मान सम्मान पहले से अधिक बढ़ गया। 6 सितंबर 1657 को शाहजहां दिल्ली में गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी का समाचार सुनकर उसके पुत्रों में सिंहासन प्राप्ति के लिए युद्ध छिड़ गया। मुराद और औरंगजेब की सम्मिलित सेनाएं आगरा की ओर बढ़ने लगी और धर्मत नामक स्थान पर पहुंच गई। मुगल सम्राट शाहजहां ने औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेनाओं से मुकाबला करने के लिए महाराजा जसवंत सिंह को नियुक्त किया और 7000 जात और 7000 सवार का मनसब दे दिया। जसवंत सिंह के साथ मुकुंद सिंह, सुजान सिंह, कासिम खां आदि भी सम्मिलित थे। धर्मत नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जसवंत सिंह की हार हुई और औरंगजेब विजयी हुआ। जसवंत सिंह लड़ता हुआ घायल हो गया और वो जोधपुर की ओर लौट आया। जब सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब विजयी होकर बादशाह बन गया तो जसवंत सिंह 14 अगस्त 1658 को शाही दरबार में उपस्थित हुआ और औरंगजेब से क्षमा मांगते हुए अब शाही अधीनता पुनः स्वीकार कर ली और औरंगजेब को अपना बादशाह मान लिया। कोटा बूंदी के साथ में संबंध। कोटा बूंदी तथा के नरेशों के साथ शाहजहां के सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। कोटा नरेश माधो सिंह ने खानजहां लोधी तथा जुझार सिंह के विद्रोही को दमन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने कंधार, बल्ख और बदख्शा में सैनिक अभियानों में भी भाग लिया था। बीकानेर के राजपूतों के साथ संबंध। बीकानेर नरेश सूर सिंह तथा कर्ण सिंह ने भी निष्ठापूर्वक मुगल साम्राज्य की सेवा की। बूंदी के शासक शत्रुसाल सिंह हाड़ा ने भी मुगलों का साथ दिया और उसने दक्षिण अभियान में भाग लिया तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में उसने शाहजहां का साथ दिया और औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया। इस तरह हम देखें कि किस तरह से कोटा बूंदी के शासकों ने और बीकानेर के शासकों ने, मेवाड़ के अतिरिक्त इन सभी शासकों ने राजपूतों के शासक के रूप में सदैव इन्होंने मुगलों की अपनी सेवाएं निष्ठापूर्वक की। बुंदेलखंड और शाहजहां। जहांगीर के शासनकाल में अंतिम समय में बुंदेलखंड के शासक वीर सिंह की
मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसका पुत्र जुझार सिंह बुंदेलखंड का शासक बना। वह शाहजहां के सिंहासनारोहण पर बधाई देने के लिए आगरा पहुंचा, परंतु जब शाहजहां को सूचना मिली कि वीर सिंह देव ने अतुल जन संपत्ति एकत्र कर ली थी, तो उसने अनधिकृत संपत्ति की जांच पड़ताल करवाने के आदेश दे दिए। इस पर अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जुझार सिंह 11 जून 1628 को आगरा से भागकर अपने पुत्र के पास ओरछा के दुर्ग में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयासरत हुआ। इस पर शाहजहां ने महावत खां को जुझार सिंह के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। महावत खां ने ओरछा के दुर्ग को घेर लिया। स्वयं सम्राट भी आगरा से ग्वालियर पहुंचा ताकि सेना की गतिविधियों में सहयोग दे सके। मुगल सेनाओं ने जुझार सिंह को चारों ओर से घेर लिया, जिससे वह विवश होकर के मुगलों के सामने उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। उससे 15 लाख रुपए और 40 हाथी लेकर के और कई बहुमूल्य उपहार लेकर के सम्राट खुश हुआ। फलतः शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया और दक्षिण में मुगलों की सहायता करने के लिए सैन्य सेवाओं में लगा दिया। 5 वर्ष तक दक्षिण में जुझार सिंह ने मुगलों के लिए सैन्य सेवाएं दी और बाद में बुंदेलखंड लौट आया। 1634 में उसने ओरछा पहुंचकर गोंडवाना की विजय की योजना बनाई और चौरागढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और वहां के शासक प्रेम नारायण की हत्या करवा दी। मृतक प्रेम नारायण के पुत्र ने जुझार सिंह के विरुद्ध शाहजहां से शिकायत की। इस पर शाहजहां ने जुझार सिंह को आदेश दिया कि वह गोंडवाना मुगलों को सौंप दे अथवा अपनी जागीरों को उतना ही भाग मुगल साम्राज्य को समर्पित कर दे और 5 लाख रुपए जुर्माने के रूप में राजकोष में जमा कराए, क्योंकि उसने राजाज्ञा के बिना गोंडवाना पर आक्रमण किया था। जब जुझार सिंह ने शाहजहां के इस प्रस्ताव को, इस आदेश को ठुकरा दिया, तो सम्राट ने बादशाह ने जुझार सिंह को दंडित करने के लिए औरंगजेब को नियुक्त किया। शीघ्र ही मुगलों ने जुझार सिंह के अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। फलतः जुझार सिंह ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि जुझार सिंह बचकर निकल भागा, परंतु उसका पुत्र दुर्गभान और पौत्र हुंजनसाल बंदी बना लिए गए तथा राज्याज्ञा से उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया। कुछ समय पश्चात जुझार सिंह और उसके पुत्र जगराज को भी गोंडों के द्वारा मार दिया गया। जुझार सिंह के पश्चात महोबा के चंपत राय ने मुगलों का विरोध जारी रखा। चंपत राय का दमन करने के लिए अब्दुल्ला खां को भेजा गया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने भी अपनी स्वतंत्रता का आंदोलन जारी रखा और मुगल साम्राज्य की जड़ों को खोखला करने में अपना योगदान दिया। इस तरह हम देखें कि मेवाड़ के अतिरिक्त एक बुंदेलखंड के छत्रसाल ने मुगलों का प्रतिरोध किया और मुगल साम्राज्य को फैलाने में अपनी मदद नहीं की, उनका एक प्रतिरोध खड़ा किया। ये जो इस समय का जो शाहजहां के समय का जो राजपूताना के साथ जो संबंध थे, इन संबंधों की चर्चा में अब हम देखें तो इस समय जो हिंदी साहित्य में हम देखेंगे भूषण करके कवि हुए थे, उन्होंने मराठाओं के और छत्रसाल के संघर्ष को जो उन्होंने मुगलों के खिलाफ किया था, अपनी उस काव्य प्रयोजन का अंश भी बनाया और उन्होंने लिखा एक अपनी कविताओं में कि साहू को सराहूं कि सराहों छत्रसाल को। तो मुगल प्रतिरोध के कारण एक जन सामान्य के अंदर जो है साहू को और छत्रसाल को लेकर के सराहना की जो अभिव्यक्ति है वो हमें काव्य में भी देखने को मिलती है। तो इस तरह हम देखें कि राजपूताना के लगभग सभी शासकों ने मुगल साम्राज्य की में सैनिक सेवाएं दी, सैन्य सेवाएं दी, उनके दरबारी बनकर के रहे और उनके जात और सवार और उनकी मनसबदारी के मायनों में वो बिकते चले गए। लेकिन उसके ठीक विपरीत हम देखें कि मेवाड़ और छत्रसाल, ये दो नाम ऐसे उभर करके सामने आते हैं कि इन्होंने मुगलों के साथ में लगातार अपना प्रतिरोध अपनी क्षमता के अनुसार जारी रखा और कभी भी मुगलों के प्रशासन को बढ़ाने के लिए, मुगलों के साम्राज्य के विस्तार के लिए और मुगलों की प्रतिष्ठा के लिए अपनी निष्ठाओं को नहीं दिया। अतः शाहजहां के राजपूताना के साथ जो संबंध रहे थे, वो संबंध चूंकि शाहजहां व्यक्तिगत तौर पर तो राजपूतों को पसंद नहीं करता था, परंतु एक विरासत के रूप में
अकबर के समय से जो चली आ रही मनसबदारी प्रथा थी, उस मनसबदारी प्रथा में जो राजपूत शासक पहले से ही ऊंचे ऊंचे मनसब प्राप्त कर चुके थे, वे भी उत्तराधिकार के संघर्ष में भले ही उन्होंने पूरा साथ न दिया हो, लेकिन उन्होंने शाहजहां के लिए अपना कार्य प्रस्तुत किया। इस कारण से हम देखें कि शाहजहां की जो राजपूताना के प्रति जो संबंध रहे थे वे इस प्रकार थे, जिसका विवरण आज प्रस्तुत किया गया।